जय हिंद। मैं सुधीर सर। आज हम क्लास लेकर आए हैं। एक लेक्चर है, हिस्ट्री का कहानी है, जिसका नाम है बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन मतलब तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध के बारे में आज हम क्लास लेकर आए हैं और हम आज बात करते हैं कि आखिर तराइन के युद्ध में क्या क्या हुआ था, कैसे युद्ध हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। हम लोग कंपटीशन की दुनिया में है तो हम लोग याद क्या करते हैं कि कब हुआ था, लेकिन ये याद नहीं करते हैं कि कैसे हुआ था। ठीक है, आखिर कारण क्या था होने का तराइन का पहला युद्ध, ऐसे ही थोड़े ना हो गया। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि तराइन का पहला युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि दो व्यक्ति के बीच हुआ था। जैसी बात है कि युद्ध दो व्यक्ति के बीच ही होगा, तीन व्यक्ति के बीच थोड़ी होगा, दो व्यक्ति के बीच होगा। एक पहला गुट हो जाएगा, दूसरा गुट में क्या चीज होता है, युद्ध होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि तराइन का पहला युद्ध जो हुआ 1191 ईस्वी में हुआ। दो लोग के बीच में, एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान और एक का नाम था मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान जो थे राजा थे। तराइन का पहला युद्ध दो व्यक्ति के बीच हो गया था, जिसका नाम था क्या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसमें दोनों में युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, पहला युद्ध में जीत गए और मोहम्मद गौरी क्या हो गया, हार गया। उसी के बाद तराइन के दूसरा युद्ध होने से पहले, ये तराइन का दूसरा युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था, तो तराइन का दूसरा युद्ध आपका हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या चीज हुआ था, इसमें एक कहानी है, बहुत बड़ा कहानी है, ध्यान से समझते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में तो हुआ बाबू, लेकिन उसके बाद क्या चीज हो गया कि तराइन का दूसरा युद्ध होने के पहले एक पृथ्वीराज चौहान जो थे एक काम किए थे। पृथ्वीराज चौहान के लव स्टोरी के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तो क्या चीज हुआ कि पृथ्वीराज चौहान एक लड़की से प्रेम करते थे, जिसका नाम था संयोगिता। संयुक्ता जो थी जयचंद के बेटी थी। संयुक्ता जो थी किसकी बेटी थी, जयचंद की। कहा जाता है कि संयुक्ता जो है, संयुक्ता जो थी जयचंद के अपन बेटी नहीं थी। तो उसके पीछे भी एक कहानी है, उसके पीछे आइए कहानी लेकर चलते हैं कि संयोगिता जो थी वो कैसे मतलब जयचंद को मिले। एक बार की बात है, जयचंद और उनकी पत्नी मंदिर में पूजा करने गए। ठीक है, वहां जब गए थे, पूजा करने गए थे, तो वहां देखें कि एक बच्ची जो है रो रही है। तो पंडित जी के साथ वहां पर गई और जाने के बाद देखी कि एक बच्ची जो है क्या हो रही है, रो रही है, बिलख रही है, कस कस के रो रही है। छोटा वो, जैसी बात है कि छोटा जब रहती है कोई भी बच्चा या बच्ची तो रोबे करती है। ठीक है, उस बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के जो पत्नी थी वो कही क्या चीज, जब ध्यान समझिए, कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, चलिए ना इसको ही हम अपना क्या चीज बना देते हैं, संतान बना देते हैं। तो वो जो बच्ची थी, बच्ची को ले ली। कौन ले ली, जयचंद के पत्नी। लेने के बाद क्या हुआ कि पंडित जी से जब नामांकन का बात हुआ तो पंडित जी से पूछा गया कि, पंडित जी से क्या पूछा गया, पंडित जी से पूछा गया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो पंडित जी ने बोला कि ये जो है आपको संजोग से मिला है, बहुत संजोग से मिला है ये बच्ची, इसीलिए इसका नाम आप रख दीजिए संयोगिता। तो संयोगिता नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आइए पृथ्वीराज चौहान के लव स्टोरी पर बात करते हैं। तो इससे तो एक बात फिक्स हुआ कि पृथ्वी मतलब संयोगिता जो थी जयचंद के अपना बेटी नहीं थी। ठीक है, आइए बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के लव स्टोरी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता कौन थी ये बता दिए कि संयोगिता जो थी जयचंद के बेटी। हाँ, तो आइए कहानी यहाँ पर आता है। क्या चीज हुआ कि जब जयचंद अपना बेटी का विवाह करने लगे
तो उस समय क्या चीज किया गया, सभी बड़ा बड़ा राजकुमारों को क्या चीज किया गया, इनवाइट किया गया। लेकिन जो है पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया। जयचंद जो थे जानते थे कि संयुक्ता जो है पृथ्वीराज चौहान से क्या चीज करती है, मोहब्बत करती है, प्यार करती है। इसीलिए मतलब जयचंद ने सोचा कि नहीं, हम अपना पुत्री को विवाह कर देते हैं। तो बहुत अलग अलग जगह से सभी राजकुमारों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया। जब सब दरबार में आ गए तो वहां पृथ्वीराज चौहान जो थे, दरबार पर एक खड़ा रहता है, ऐसे लगता है कैसे तलवार लेके खड़ा रहता है, गेट पर ऐसे खड़ा रहता है, उसी के भेष में चल गए कौन, पृथ्वीराज चौहान, और वहां पर अपना घोड़ा को बाहर बांधे हुए थे। आइए, अब सब राजकुमार जब आ गया तो जयचंद बोला अपना पुत्री से कि जो भी तुमको अच्छा लगे, यहाँ पे जितना भी राजकुमार हैं, किसी के भी मतलब गला में जाके हार कैची कर दो, पहना दो। लेकिन संयुक्ता जो थी वो किससे प्रेम करती थी, पृथ्वीराज चौहान से। तो चारों पट्टी घूमे, लेकिन संयुक्ता को कोई पसंद नहीं आया। फिर क्या की, देखी कि वहां दरबार पर जो है पृथ्वीराज चौहान खड़ा है, भेष बदल कर खड़ा है, दाढ़ी मोछ लगा कर खड़ा है। बस गई उसी के गला में क्या चीज कर दी, मतलब माला को क्या चीज कर दी, डाल दी। फिर वहां पर गेम चालू हो गया, जैसे में साउथ या भोजपुरी फिल्म में होता है, लेके भागा भागी चालू, उसी प्रकार से हो गया वहां पे। पृथ्वीराज चौहान जो क्या किए, घोड़ा पर बैठा हुआ लेके क्या हो गया, भाग गए। कब हुआ पता है, उत्तरायण का पहला युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद ही तो क्या चीज हुआ, उत्तरायण के दूसरा युद्ध में जयचंद जो है किससे दोस्ती कर लिया, मोहम्मद गोरी से क्या चीज कर लिया, दोस्ती कर लिया कि वो हमारी बेटी के लेकर भागा है, उसको क्या चीज कर दो, पराजित कर दो। ठीक है, तो जयचंद और मोहम्मद गोरी दोनों मिलकर उत्तरायण के दूसरा युद्ध में क्या चीज कर दिया बाबू, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। क्या चीज करा दिया, हरा दिया। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के हारने का प्रमुख कारण कौन था, दूसरा उत्तरायण के दूसरा युद्ध में। उस समय जयचंद जो थे पृथ्वीराज चौहान से क्या चीज हो गए, मिलने के बाद क्या जी कर दिए, हरा दिए। ठीक है, किसको हरा दिए, अपना दामाद को। उसके बाद आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात आता है कि सर उत्तरायण का पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था। तो दूसरा युद्ध, उत्तरायण का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। तो अब बचा कौन, जो चंदावर का युद्ध हो गया। तो आइए बचा कौन, जो बात करते हैं। चंदावर के युद्ध में किसके, 1194 ईस्वी में हुआ, 2 साल के बाद, 1192, मतलब उत्तरायण के दूसरा युद्ध के 2 साल बाद 1194 ईस्वी में युद्ध हो गया। उस समय क्या चीज हुआ, ध्यान समझिए। मोहम्मद गौरी क्या चीज सोचा कि जो अपना दामाद को मेरे साथ मिलकर मरवा सकता है, तो हमें भी कभी धोखा दे सकता है। जयचंद के बारे में सोचा कि जो अपना दामाद का नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा। कौन सोच रहा है, मोहम्मद गौरी। तुरंत भर में 1194 ईस्वी में एक नोटिस भेजता है, एक पत्र भेजता है। किसके पास भेजता है, जयचंद के पास, कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। लो, जयचंद सोचा कि ये क्या हो गया, ये हो गया क्या। पहले तो जयचंद अपना धोखा दे दिया अपने आदमी के, तो वही सोचा, कौन सोचा, मोहम्मद गौरी, कि जो अपना आदमी के नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा। बस 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया। उसमें क्या हुआ, उसमें जो है जयचंद जो है हार गए। कैसे हो गया, हार गए, और मोहम्मद गौरी जीत गया, फिर अपना शासन करने लगा। कोई दिक्कत। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगला क्लास में।